राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों एक और वॉच मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। बोट की जो वेब सीरीज है उसकी वेब कॉल। इसके पहले हमने वेब एज का भी रिव्यू किया हुआ था, तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। इस वॉच में हमें मिलता है 1.69 इंच का एचडी डिस्प्ले, वो भी 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो जब ये मेरे पास आई थी इसकी प्राइस थी 1500 रुपए, और अब इसकी जो करंट प्राइस है वो है 1800 रुपए। दोस्तों जो 1500 की रेंज वाली स्मार्ट वॉचेस होती हैं उसमें हमें उतनी वैल्यू देखने को नहीं मिलती है अगर फीचर वाइज बात करें। बाकी इसके बॉक्स के ऊपर कई सारे फीचर्स वगैरह तो लिखे हुए हैं। तो फटाफट इसका धागा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर किस तरह का प्रोडक्ट है और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह किस तरह की रहती है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अगर मन कर जाए तो, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर वहां पे भी मन करे तो। कुछ इस तरह के बॉक्स में ये वॉच हमें डिलीवर होती है। बैक साइड पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ मैनुअल्स और कुछ स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाती है। इसके बाद यहाँ हमें मिलती है कुछ इस तरह की स्क्वायर डायल वाली वॉच। दोस्तों बिल्ड एंड डिजाइन पर आते हैं तो ये पिंक कलर में है। इसके साथ आपको 3 कलर और मिल जाएंगे। मेटल बिल्ड हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसका फ्रेम और जो बैक साइड है पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं। स्ट्रैप की क्वालिटी बढ़िया है और इनको चेंज भी किया जा सकता है। साइड में एक क्राउन लगा हुआ है, बट ये क्राउन सिर्फ पावर ऑन ऑफ करने के लिए है। इसके अलावा इसका कोई भी यूज इस वॉच में नहीं है। ये वॉच आती है ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ। तो बैक साइड में हमें स्पीकर ग्रिल और एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। बैक साइड में हमें चार्जिंग पॉइंट्स और सेंसर के जो पॉइंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। 1500 से 1800 की रेंज में मेटल फ्रेम प्लस मेटल केस मिलना, साथ में चेंजेबल स्ट्रैप मिलना एक अच्छी बात है। इस वॉच में हमें 150 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फीचर्स देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर कस्टम वॉच फेस का भी सपोर्ट दिया गया है, तो आप अपनी इमेज ऐड करके वॉच फेस बना सकते हो और दूसरे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। ये वाली वॉच IP68 रेटेड है, तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। तो अगर थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है या आप जिम वगैरह में यूज कर रहे हो, स्वेटिंग वगैरह हो रही है, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर राइज टू बैक का फीचर भी दिया गया है। तो जैसे ही आप अपनी रिस्ट को थोड़ा सा भी मूव करते हो इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ 1.69 इंच HD 2.5D कप डिस्प्ले देखने को मिलता है 550 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इसका डिस्प्ले इंडोर आउटडोर ठीक ठाक काम करता है। हालांकि आउटडोर में आपको ब्राइटनेस हाईएस्ट लेवल पर रखनी पड़ती है। तो यहाँ बोला तो गया है 550 निट्स, बट मुझे लिटरली फील नहीं हुआ। इसके साथ यहाँ पर 2.5D कप डिस्प्ले भी मेंशन किया गया है, बट वो एक्चुअल में डिस्प्ले कर्व नहीं है, क्योंकि जहां पर वो कर्व दिया गया है वहां पर स्क्रीन बेजल्स आ जाते हैं और हमें इसकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के स्क्रीन बेजल्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप डाउन साइड पर बेजल्स देखोगे तो काफी थिक है, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो यहाँ मैं आपको ब्रांड की चालाकी बताता हूँ। इसके जो भी इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं वो सारे सारे ब्लैक वॉच फेसेस हैं। क्लाउड में भी जाओगे आपको तो बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम आपको ब्लैक वॉच फेसेस ही मिलेंगे। तो उससे होता क्या है कि जो डिस्प्ले है वो बेजल लेस दिखता है। इसके साथ जो बॉक्स के ऊपर फोटो बनी है इसकी, उसमें भी ब्लैक वॉच फेस का यूज किया गया है। और जो वेबसाइट पे भी आप इमेजेस देखोगे वो सारी सारी इस तरह से उनमें वॉच फेसेस लगाए गए हैं कि वो सारी की सारी बेजल लेस दिखाई देती हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन देके प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। आपका जिस तरह का प्रोडक्ट है आपको वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन देके बेचना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने वॉच रिव्यू के वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आपको स्मार्ट वॉच लेना है आप उसके ऊपर व्हाइट कलर का वॉच फेस लगाकर देखिए, जिससे आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि इसमें स्क्रीन बेजल्स किस हद तक हैं। ये वॉच आती है ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ। यहाँ पर डेडिकेटेड हमें चिप मिल जाती है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। ब्लूटूथ कॉलिंग ऐप में देखोगे तो यहाँ पर एक डायल पैड दिया गया है, तो अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से कोई भी नंबर डायल करना है तो आप डायल कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर 10 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो मोबाइल ऐप के थ्रू। इसके बाद अगर आपको कॉल हिस्ट्री वगैरह चेक करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। कॉल आता है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हो, पिक कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। इसके स्पीकर एंड माइक काफी अच्छे से काम करते हैं। स्पीकर काफी लाउड है और जब माइक के थ्रू आप वॉइस कॉल करते हो तो वो भी काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है। वॉच के म्यूजिक ऐप के थ्रू आप अपने फोन का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, लाइक प्ले पॉज करना, नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना। बट आप सॉन्ग को वॉच के स्पीकर में प्ले नहीं कर सकते हो। बैटरी बैकअप पे आते हैं तो यहाँ आपको स्टैंडर्ड 7 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, और अगर आप इसको ब्लूटूथ कॉलिंग पर यूज करोगे तो सिर्फ आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा। इसके साथ किसी भी तरह का कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, और वॉच को कंप्लीट चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ हमें मल्टीपल हेल्थ मॉनिटर्स देखने को मिलते हैं, लाइक SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर एंड स्लीप मॉनिटर। तो चलिए इनकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं हार्ट रेट सेंसर। सो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और अब हमें पता चलेगा ये कितना एक्यूरेट है। सो दोस्तों एक्यूरेसी आ गई है। यहाँ है 95 और यहाँ है 91, 90 के आसपास है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। सो अराउंड 80%, 90% आप इसको एक्यूरेट मान सकते हो हार्ट रेट के लिए। अब हम दूसरे सेंसर पे आते हैं। तो अब हम टेस्ट कर रहे हैं SpO2 सेंसर। सो इस यहाँ पर जो एक्यूरेसी लेवल आया है वो है 98%, और इसमें भी बता रहा है 95 से 98 के बीच में। सो ऑलमोस्ट ये 90% आप इसको एक्यूरेट मान सकते हो। यहाँ हमें मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। मैंने 2 स्पोर्ट्स मोड टेस्ट करे हैं, वॉक एंड बाइसिकल। बट मुझे जो एक्यूरेसी मिली है वो मिली है करीब-करीब 80 से 90%। तो मैं कहूँगा कि ये 100% एक्यूरेट नहीं है। दोस्तों अब आते हैं इसके यूआई पर। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब हम टैप करते हैं तो यहाँ से हमें वॉच फेस चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है।
स्वाइप डाउन करते हैं, स्वाइप डाउन करने पर आपको यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। सबसे पहले कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं लाइक स्पोर्ट्स मोड, ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद नाइट मोड है, फाइंड फ़ोन है, फ़ोन मोड है लाइक ब्लूटूथ पे वॉच को रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स दी गई है। सेटिंग्स में रेज़ टू बैक का ऑप्शन है, इसके बाद डाउनलोड ऐप, उसके बाद रीसेट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ सेटिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। ऊपर यहाँ पर स्क्रीन टाइम आउट दिया गया है, जिसको आप 5 टू 15 सेकंड सेलेक्ट कर सकते हो। इसको राइट स्वाइप करने पर आपको अपने ऐप के नोटिफ़िकेशन, मैसेजेस वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो कुछ इस तरह से आपको मैसेजेस मिलेंगे। मैंने इसको हिंदी मैसेज भी भेजा था, पर ये हिंदी मैसेज रीड नहीं कर पा रहा है। इसको लेफ्ट स्वाइप करने पर यहाँ पर और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स मोड, तो कई सारे स्पोर्ट्स मोड इसमें दिए गए हैं। इसके बाद ब्रीथ एक्सरसाइज है, इसको एज़ अ कैमरा सेटर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये इतने सारे हेल्थ मॉनिटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, स्टॉप वॉच, फाइंड फ़ोन, टाइमर, इसके बाद सेटिंग, सेटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसको जब आप स्वाइप अप करते हो, तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, लाइक ये एक्टिविटी के लिए है, इसके बाद हार्ट रेट, स्लीप, इसके बाद वेदर, इसके बाद ये ब्लूटूथ ऐप, इसके बाद म्यूजिक ऐप, इसके बाद यहाँ पर अगर आपको एडिशनल शॉर्टकट्स ऐड करना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो ब्राउन बटन है, इससे आप पावर ऑफ और पावर ऑन कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर बोट वियरेबल्स ऐप का सपोर्ट दिया गया है और आप देख सकते हो सबसे पहले हमें होम स्क्रीन पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें हेल्थ ट्रैकर्स और जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, वो सिंक होके यहाँ पर दिखने लगती हैं। सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पर अगेन हेल्थ ट्रैकर्स का जो एनालिसिस है, वो दिया गया है। अगला ऑप्शन है माय एक्टिविटीज़ का। इसके बाद आ जाते हैं डिवाइस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाएगा। इसके बाद वॉच फेसेस का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप क्लाउड बेस्ड जो वॉच फेसेस हैं, उनको ऐड कर सकते हो। जो कस्टम वॉच फेसेस है, उसको भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन है, जिसके रिलेटेड आप कंटेंट वगैरह सिंक कर सकते हो। यहाँ से ऐप नोटिफिकेशंस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन-कौन से ऐप की नोटिफिकेशन आपको वॉच पर चाहिए। फाइंड डिवाइस है, तो फ़ोन आप यहाँ से पता कर सकते हो कहाँ पर पड़ा हुआ है, उस पर रिंग बजने लगती है। कैमरा एज़ अ शटर यूज़ कर सकते हो वॉच को। इसके बाद सेटिंग में कुछ अदर सेटिंग्स मिल जाती है लाइक वेग गेस्चर, 24 टाइम, ऑटोमेटिक हार्ट रेट डिटेक्शन, वेदर। इसके बाद जो अगला टैब है, उसमें प्रोफाइल वगैरह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। गूगल फिट को भी आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को कि आपको इस वॉच को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वॉच की जो बिल्ड क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी है 1500 से 1800 की रेंज के हिसाब से। बट अगर फीचर वाइज़ बात करें, तो इसमें हमें बहुत ही कम फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। तो 1500 के हिसाब से ये ठीक है, बट अगर इसकी प्राइस 1800 या उसके ऊपर जा रही है, तो मुझे लगता है ये वर्थ नहीं करेगा। तो आपको इसको परचेज़ नहीं करना चाहिए। आप 2000 की रेंज में दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हो। दोस्तों, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट को लेके या इस वीडियो को लेके, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो मैंने रील डाली है इस वॉच की, उस पर कमेंट करके पूछ सकते हो और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे मैं आंसर कर दूँगा, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, इंस्टाग्राम पर गिव अवे चल रहा है बोट के इन वाले ईयरबड्स का। तो और ये वाला जो गिव अवे है, ये चलेगा 24 फ़िब तक, तो फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पर चेकआउट करो। इसकी जो मैंने रील डाली है, उसमें सारे के सारे गिव अवे रूल्स दिए गए हैं। तो पार्टिसिपेट करो और ले जाओ इस बोट इमोर्टल 131 ईयरबड्स को। तो दोस्तों, अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम-राम।